हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आज के इस वीडियो में एलआरएफ लेडल रिफाइनिंग फ्यूरनेस के बारे में जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नए नए टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टील इंडस्ट्री के एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जिसके बिना उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का निर्माण करना लगभग असंभव है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलआरएफ की, यानी लेडल रिफाइनिंग फर्नेस की। यह एक ऐसा उपकरण है जो पिघले हुए स्टील की गुणवत्ता को एक नए स्तर पर ले जाता है। जैसे किसी कच्चे हीरे को तराश कर चमकदार बनाया जाता है, ठीक वैसे ही एलआरएफ, बीओएफ या ईएएफ से निकले पिघले हुए स्टील को और भी बेहतर और भी शुद्ध बनाता है। तो आइए आज हम एलआरएफ के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और स्टील निर्माण में इसका क्या महत्व है। दोस्तों, एलआरएफ की कहानी शुरू होती है पिघले हुए स्टील से, जिसे हम हॉट मेटल भी कहते हैं। यह हॉट मेटल पहले से ही बीओएफ या ईईएफ में अपनी एक प्रारंभिक यात्रा पूरी कर चुका होता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब इस हॉट मेटल को एक विशाल बर्तन, जिसे लेडल कहते हैं, में डाला जाता है और फिर इसी लेडल को बड़ी ही सावधानी से एलआरएफ में पहुंचाया जाता है। यहां से शुरू होती है इस स्टील की रिफाइनिंग की यात्रा। एलआरएफ में प्रवेश करते ही हॉट मेटल का स्वागत करती है उसकी प्रचंड गर्मी। जी हां, एलआरएफ के अंदर लगे होते हैं शक्तिशाली इलेक्ट्रोड जो बिजली के सहारे हॉट मेटल को लगातार गर्म रखते हैं। और यह गर्मी कोई मामूली नहीं होती, 1600 से 1650 डिग्री सेल्सियस। जी हां, आपने सही सुना। इस तापमान पर स्टील पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में रहता है, जिससे उसमें जरूरी बदलाव करना आसान हो जाता है। अब आता है स्टील को और बेहतर बनाने का समय। एलआरएफ में हॉट मेटल में कुछ खास रसायन मिलाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लक्स कहते हैं। लाइम और डोलोमाइट जैसे फ्लक्स स्टील में मौजूद अशुद्धियों जैसे सल्फर और फास्फोरस को दूर करते हैं। इसके बाद आती है बारी अलॉइंग एलिमेंट्स की। क्रोमियम, मैंगनीज, निकल जैसे तत्व स्टील में मिलाकर उसे और मजबूत और उपयोगी बनाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी साधारण खाने में मसाले डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। चैप्टर 4। दोस्तों, स्टील में सिर्फ जरूरी तत्व ही नहीं होने चाहिए बल्कि अनावश्यक गैसों को भी दूर करना होता है। इसके लिए एलआरएफ में डिगासिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन गैस की मदद से पिघले हुए स्टील को हिलाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकल जाती हैं। इससे स्टील और भी शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला बनता है। चैप्टर 5। कसौटी पर स्टील। अब आता है स्टील की परीक्षा का समय। एलआरएफ में स्टील का नमूना लेकर उसकी रासायनिक संरचना की जांच की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्टील में सभी तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। अगर किसी तत्व की कमी होती है तो उसे तुरंत पूरा किया जाता है। चैप्टर 6। तापमान पर नियंत्रण। दोस्तों, एलआरएफ में स्टील के तापमान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। स्टील को कास्टिंग के लिए एकदम सही तापमान पर होना चाहिए। इसलिए एलआरएफ में तापमान को लगातार नियंत्रित किया जाता है ताकि स्टील कास्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। चैप्टर 7। अंतिम पीडीडब्ल्यू कास्टिंग। और अंत में जब स्टील एलआरएफ में अपनी परिष्कृत यात्रा पूरी कर लेता है तो उसे कास्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहां पिघले हुए स्टील को विभिन्न आकार के सांचों में ढाला जाता है, जहां वह ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। उत्तरो एलआरएफ स्टील निर्माण का नायक। तो दोस्तों, देखा आपने एलआरएफ का कमाल। ये कितनी बारीकी से स्टील को परिष्कृत करता है और उसे उच्च गुणवत्ता वाला बनाता है। एलआरएफ के बिना आज हमें इतनी मजबूत इमारतें, गाड़ियां और अन्य बेहतरीन चीजें शायद न मिल पाती। यह स्टील इंडस्ट्री का एक अहम हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करता है। तो अगली बार जब आप किसी मजबूत स्टील की चीज को देखें तो एलआरएफ को भी याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टील बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं साहब, यह तो एक तपस्या है, एक साधना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।